So next type of chemical reaction is what? Oxidation and reduction. अब ये क्या है oxidation और reduction? Oxidation, it is somewhat related to oxygen, right? Oxidation use हो रहा है, right? So let's see what is oxidation and reduction into the detail. So first of all, let's start with the oxidation, right? So there are three different definitions for the oxidation. So first, the process in which oxygen is added, right? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सबसे सिंपल, राइट? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. और इफ हाइड्रोजन इज रिमूव, अगर वो रिएक्शन में किसी एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन एज वेल. या फिर आप ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन रिमूव करो तो क्या बोलेंगे उसे? ऑक्सीडेशन. वन मोर डेफिनेशन इज देयर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो सब्सटेंस विच लूज द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है एलिमेंट में से, जैसे कि पहले ये एलिमेंट एक Y है, जस्ट एन एग्जाम्पल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट? सो थ्री डेफिनेशंस, ऑक्सीजन ऐड करो, हाइड्रोजन रिमूव करो या फिर इलेक्ट्रॉन भी लूज करो तो क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन. ये तीन डेफिनेशन याद रखो, इजी रहेगा आपके लिए. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर. You have the copper, you have the oxygen and you are going to get what? Copper oxide. Very simple, right? पहले कॉपर अकेला था, फिर कॉपर में देखो ऑक्सीजन आ गया तो कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, राइट? कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था बट रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन आ गया तो सिंपल, द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन वी कैन से कि दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्योंकि ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है, राइट? So that is the first definition. Just see the molecular presentation. You have the two molecules of copper, Cu and Cu. O2 तो है ही. Then you are going to get CuO. वो भी दो मिलेंगे मॉलिक्यूल आपको. बैलेंस करना रिएक्शन, very 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 important, right? Balancing the reaction. Now let's see the next example based on the hydrogen is being removed. अब देखो, you have the hydrogen sulfate H2S. You have the oxygen over here. तो यहाँ क्या हो गया? सल्फर एंड H2O. अब देखो कौन सा एग्जाम्पल है ये? हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से हुआ है, राइट? ओके, सी यहाँ H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड फाइनली यू आर गेटिंग सल्फर ओनली. मतलब पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन उसमें से क्या हुआ? रिमूव हुआ. हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? व्हाट? ऑक्सीडेशन, राइट? ना वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास, राइट? बेसिकली वही हुआ. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन मिल गया, सिंपल, एंड वाटर बना. सो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हमें क्या मिला? सिर्फ सल्फर. सो दिस इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फर sulfide you can say. So this is what? Oxidation reaction. Now this is an example of it. Molecule, you have the H2S and you have the oxygen over here. उसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो सिर्फ सल्फर रहा और हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? O2 के साथ, right? Remember there will be two molecules over here. It's okay, you can draw one more, nothing to worry about, right? So hydrogen sulfide, you have the oxygen, you have the S2S and here 2H2O. So always balance the reaction. Now let's discuss the last definition. That's it. You have the substance which lose the electron. वो electron गवाएगा, right? It will lose the electron. So let's take an example of the zinc. Zinc, अगर जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, राइट, तो वो बन जाएगा Zn2 प्लस और दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए और उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. उसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ऑक्सीडेशन. याद रखो. नाउ ऑक्सीडेशन हाउ डू वी क्लासिफाइड? अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो, और या फिर इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुआ तो, राइट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो, right? So these are the three criteria and based on that we can classify oxidation. ऑक्सीजन ऐड करो, हाइड्रोजन रिमूव करो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करो,
So this is the reaction about the oxidation. Now let's discuss about the reduction. Now let's discuss about the reduction, right? reduction क्या है? पहले ऑक्सीडेशन की बात थी सारी ऑक्सीजन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में, अब रिडक्शन की बात करते हैं. द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड. अगर आपने उस प्रोसेस में किसी कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन. अब सोचो ऑक्सीजन के बारे में ये डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव, राइट? सो सेम विल बी देयर. और ऑक्सीजन इज रिमूव. अगर कोई भी कंपाउंड में से या फिर कंपाउंड में से ऑक्सीजन आप रिमूव कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन. हाइड्रोजन ऐड करो या फिर ऑक्सीजन रिमूव करो, दोनों को हम रिडक्शन बोलेंगे. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, अब इसमें क्या होना चाहिए? वहां से लूज हो रहे तो ऑब्वियसली यहां गेन होने चाहिए, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस गेन्स द इलेक्ट्रॉन. अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट, तो दैट इज व्हाट? रिडक्शन. सो देयर आर 3 डेफिनेशंस हियर एज वेल. हाइड्रोजन आप ऐड करो या ऑक्सीजन रिमूव करो या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इन तीनों में से कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन, राइट? We can classify that as the reduction reaction. Now let's see the example of each of them. So first of all, let's start with the hydrogen to sodium, right? Sodium and hydrogen की reaction करनी है, right? अब यहाँ sodium अकेला ही है. Now see what do we get over here? Sodium hydride, NaH. That is what we are going to get. पहले सोडियम के पास हाइड्रोजन नहीं था, बट रिएक्शन के बाद उसमें हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ? एडिशन हुआ. तो अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, राइट? लेट्स सी द मॉलिक्यूल्स. सो इट्स इजी. यू हैव द 2 Na over here, you have the H2. Now Na and H, that is going to combine and there are 2 molecules of sodium hydride, NaH twice. बैलेंसिंग हमेशा करनी है रिएक्शन, जब भी आप रिएक्शन लिखो तो याद रखो, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड ऑन डेफिनेशन of adding the hydrogen. Now let's see the next one where oxygen is removed. Oxygen remove करना है हमें, right? Let's take potassium chlorate, right? KClO3. You have the potassium chlorate. इसमें से हमें ऑक्सीजन अगर रिमूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. Okay, so let's heat it and you are going to get KCl, right? Potassium chloride and finally the oxygen. This is what you are going to get. पहले इसमें ऑक्सीजन था, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट? तो क्या हुआ? उसका रिडक्शन, रिड्यूस हुआ, उसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, राइट? लेट्स सी द मॉलिक्यूलर प्रेजेंटेशन. वेरी सिंपल. यू हैव द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, राइट? यू आर गेटिंग द KCl, 2 KCl एंड यू आर गेटिंग 3 ऑक्सीजन, 3 O2. सिंपल. पहले यहाँ ऑक्सीजन था बट बाद में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको क्या हुआ? इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, राइट? लेट्स सी द थर्ड डेफिनेशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस जिंक ओनली अगेन. जिंक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जिंक आयन में, सॉरी, जिंक आयन Zn2+, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो वो जिंक बन जाएगा, राइट? एलिमेंट बन जाएगा. ये आयन था पहले, अब वो जिंक बन गया. सो दिस इज अबाउट एडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर आपने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया तो वो कौन सा कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन, राइट? सो दिस वाज अबाउट द रिडक्शन. 3 डेफिनेशन याद रखो. अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया, ऑक्सीजन रिमूव किया या फिर इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा? रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन बन जाएगी. तीनों के एग्जाम्पल भी याद रखो. नाउ लेट्स डिस्कस 2 more interesting kind of chemical reactions.